नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रेणु सकलानी। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के नाम पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ के नाम पर मंदिर निर्माण की बात सामने आते ही पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से चंदे के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया गया था, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केदार घाटी में लोगों में आक्रोश है, खास तौर पर तीर्थ पुरोहित समाज इसको लेकर नाराज है। बढ़ते प्रदर्शन और विरोध के बीच अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान मामले में सामने आया है। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। केदारनाथ धाम को लेकर जो ये पूरा विवाद उठा है, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के संपादक अनूप वाजपेयी जी। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये कि जो पूरा विवाद जो इस वक्त उठा हुआ है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें सजगता दिखाई और कल मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पटाक्षेप की ओर बढ़ गया है। दिल्ली में एक मंदिर का निर्माण केदारनाथ धाम दिल्ली करके शुरू करने की बात थी और उसमें मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया। हो सकता है कोई संस्था हो जो जिसने आमंत्रित किया हो, मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो। लेकिन मुख्यमंत्री के वहाँ जाने के बाद और फिर जिस तरीके से रिएक्ट किया लोगों ने, खास करके केदार घाटी के लोगों ने, पंडों ने, पुरोहित ने या एक वर्ग विशेष के, सरकार को पहले लगा कि शायद किसी राजनीतिक रूप से विरोध है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जब इस चीज़ को भापा कि नहीं, लोगों के मन की या भावनाओं को कहीं आहत हो रही है, खास करके केदारनाथ, बाबा केदारनाथ को लेके या धाम को लेके, तो उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट इसमें कर दिया है कि केदारनाथ धाम दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। मतलब स्पष्ट तौर पर केदारनाथ धाम नहीं हो सकता इन द सेंस कि केदारनाथ धाम के नाम पर कोई संस्था कहीं पे भी अपने को मंदिर या किसी तरीके की कोई चित्र या भगवान केदार का कोई सामग्री का इस्तेमाल करके उसका बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बहुत स्पष्ट ढंग से सरकार ने इस पर अपना फैसला किया। मुख्यमंत्री का बयान भी आ गया, क्योंकि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे बतौर अतिथि। देश भर से कई अतिथियों को बुलाया गया, उसमें मुख्यमंत्री को बुलाया गया क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो लिहाजा उनका जाना भी था। कुछ लोग जो संस्था या कमेटी जो इस मंदिर को वहाँ पे बुराड़ी में, दिल्ली में बना रही है, उसमें कुछ लोग उत्तराखंड के भी शामिल हैं। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं सरकार को या मुख्यमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भगवान शिव की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आस्था मतलब केदारनाथ धाम का इस्तेमाल न हो, केदारनाथ धाम का जो स्ट्रक्चर है या केदारनाथ मंदिर परिसर की फोटो का इस्तेमाल न हो। उसमें एक भ्रम की स्थिति ये भी आएगी कि जो मंदिर बन रहा है या जो भी संस्था वहाँ पे बना रही, उसने एक क्यूआर कोड जारी किया। तो जब लोगों ने उसमें पैसा डालना शुरू किया, जब तो वो धाम के नाम पर खुलना शुरू हुआ। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि केदारनाथ धाम के नाम पर पैसा कैसे जा सकता है, क्योंकि क्यूआर कोड को जैसे लोग स्कैन कर रहे थे तो उसमें केदारनाथ धाम लिख के आ रहा था। मंदिर का जो प्रबंध तंत्र है या जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने भी इसमें सफाई दी कि साहब हम कोई केदारनाथ धाम नहीं बना रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं। तो मंदिर बना रहे हैं, लेकिन जो स्कैन करके जो पैसा आ रहा था, ये लोग रसीद दे रही थी, उसमें केदारनाथ धाम दिल्ली लिख के आ रहा था। तो इसको लेकर भी एक विवाद अच्छा खासा शुरू हो गया। कहीं ना कहीं देश दुनिया में एक मैसेज जाता, लोग जो नहीं समझ पा रहे थे किन बातों को, हो सकता है कि वो उस स्कैन को करते केदारनाथ धाम के लिए और उसका नुकसान होता मंदिर परिसर को, या आगे चल के भविष्य में कहीं कोई इस तरीके की बात होती। तो इस वजह से लोगों की नाराजगी थी और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से सरकार ने इसको अपने को टैकल किया। सरकार ने इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप किया कि साहब इस तरीके से नहीं किया सकता। एक और सवाल इसमें है कि भले सीएम धामी का आज है इस पे बयान भी आया, उन्होंने अपना रुख भी स्पष्ट किया, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कि लोगों का विरोध जो है लगातार अभी भी बरकरार है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आस्था धर्म की बात आती है तो लोगों की भावनाएं जो हैं उस तरीके से सामने आती है कि इन मुद्दों को उतनी आसानी से हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, विरोध कर रहे हैं, अब हमको लगता है जो विरोध था उनका अब उसको नहीं होना चाहिए। विरोध अनावश्यक रूप से अब लग रहा है, इसलिए कि जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वो एक अतिथि के तौर पर उस कार्यक्रम में शामिल हुए। एक दूसरा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देश दुनिया में कहीं भी केदार धाम नहीं बन सकता। तो इसके बाद हमको लगता है विरोध के जैसे स्वर हैं उनको
खुद ही समझना चाहिए इस बात को कि सरकार इसके लिए संजीदा है। सरकार को इस बात की भनक लग गई है, उसको समझ में आ गया कि नहीं, लोगों की, खास करके राज्य के लोगों की भावना जुड़ी हुई है, तो एकदम स्पष्ट फैसला किया। तीसरी चीज इसमें बद्री केदार समिति जो है उसको इसकी जांच का काम सौंप दिया गया है कि वो जांच करके पता करे कि कहीं कोई दूसरी संस्था इन नामों का या चार धाम का कहीं बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, उसके नाम का, उसकी फोटो का, तो उस पर भी जांच का काम शुरू हो गया। तो जैसे भी कहीं ना कहीं इसको समय रहते कर लिया गया, क्योंकि अभी सिर्फ वहाँ पे शिलान्यास हुआ है, अभी कोई मंदिर नहीं बन गया, अभी कोई ट्रस्ट नहीं बन गया। तो अगर कोई ट्रस्ट बन भी गया है केदारनाथ धाम के नाम पे, तो उसके खिलाफ अब कार्रवाई होने के लिए एक रास्ता बन गया है। मंदिर समिति अपनी जांच करेगी और मंदिर समिति में अगर पाया जाता है कि नहीं, ये नाम भ्रम पैदा करने वाला है या हमारी आस्था को चोट करने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।